जी, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और ये शेर जो सुना रहा हूं जी, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और मिंबर नूर पे जो उलमाए किराम बैठे हैं, मैं किराम बैठे हैं, इनके लिए भी है। सारे फतवे तुम्हारे लिए नहीं है, फतवे हमारे लिए भी है। जी, जी। हमने एक वहाबी का निकाह छोड़ा, हमारा ये इमाम पढ़ा के आ गया। सुनिएगा, ये माजरत, गुस्ताखी की माजरत, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कौम हमसे शिकायत कर रही है। जी, कह रही है तुम्हारा एक मौलवी कहता वहाबी का निकाह मत पढ़ाओ, दूसरा पढ़ा के चला जाता है, हम क्या करें? वो भी मौलाना कहता है अपने आप को, वो भी अपने आप को मुफ्ती कहता है, तुम छोड़ के चले गए, वो पढ़ा के चला गया, हम किसकी माने? मैंने कहा किसी मुफ्ती की, किसी मौलवी की मानने की जरूरत नहीं है, किसी इमाम की मत मानो, इमाम अहले सुन्नत की मानो। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। इमाम अहले सुन्नत की मानो। और इमाम अहले सुन्नत ने अपनी बात नहीं बताई जी। फिर रहे आजकल ये, पहले हम देवबंदियों से मुकाबले मुनाजरे कर रहे थे, अब एक कौम और निकल आई है। याद रखें, मेरे मुस्तफा की हदीस शरीफ है जी, आका इरशाद फरमाते हैं, आखिर जमाने में एक कौम आएगी, तवज्जो सुनिए, सुभान अल्लाह बोलिए, अब खामोशी सुनिए। एक कौम आएगी आखिर जमाने में, हमारी तरह होगी, तुगरे तुगरे, जुब्बे कुब्बे, लिबास, ढंग, बोलचाल, कुरान हदीस, सारा काम हमारी तरह होगा। आका फरमाते लेकिन वो जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होंगे। आखिर जमाने में वो जमाना आ गया है, जहन्नम के दरवाजे के तरफ खड़े होंगे, तुम्हें बुला रहे होंगे। जो चला जाएगा वो जहन्नम में जाएगा, जो बच जाएगा आफियत पाएगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस वक्त हम क्या करें? आका फरमाते तलज़मु जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, सही बुखारी के हदीस शरीफ है। आका फरमाते हैं मुसलमानों की जमात और उनके इमाम की इत्तिबा करो। ये आजकल फिर रहे हैं जिन्हें इस्तिंजा करने का भी तरीका नहीं। जी, आपसे तो डर लगता है भैया मुझे, मैंने कहा टाइम हो गया हो। हाँ, वो मैं बयान कर दूंगा अभी। मैं जो पैगाम देने आया हूँ वो मेरे लिए जरूरी है। इस मदरसे की बुनियाद भी हमारे पीर और मुर्शिद के हाथों से रखी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान। यही ऐलान था, चंदा वो लोग करेंगे जो मदरसा चलाने वाले। अल्लाह पाक इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। हदीस शरीफ सुने, एक जमात ये कहती फिर रही है कोई जरूरत नहीं, हिंदी में बुखारी शरीफ लाओ, पढ़ो, दीन तुम्हारा, यहां हाथ बांधो, पैर फैला लो, रफ़ई यदैन करते रहो, छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। और जालिमों की हिम्मत देखो। अभी 2 दिन पहले मेरे पास लालपुर है, कुंडा चौराहे के बराबर में कौन सा गांव है, वहां के इमाम साहब का फोन आया। इमाम साहब ने मसला बता दिया, कौम को समझा दिया, तो 2-4 वहाबी गैर मुकल्लिदीन ने उन पर FIR दर्ज करवा दी। कहा गए सुन्नी इनसे दोस्तियां कर रहे, इनसे निकाह कर रहे, इनसे शादी कर रहे, और कहते हैं क्या करें हजरत, मजबूरी है। खुदा की कसम ये मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारे ईमान की चोरी है। जी 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 जी, चोरी है। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हद्दल्लाह व रसूला। जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले नहीं है, तुम उनसे मोहब्बत करते हो, कैसे ईमान वाले हो? और मेरे आका ने कह दिया वला तुआकिलुहुम, ये वहाबी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद, नेचरी, कादियानी, शिया लोग कहते हैं हजरत हमारी ही तरह। तो मैंने कहा शिया भी हमारी तरह देखने में, अजान तो वो भी, नमाज तो वो भी, कुरान तो वो भी, सारे काम वही है। तो शियों से करो, कादियानियों से करो, राफिजियों से करो, गौहरियों से करो, गामिदियों से करो, एक फिरका नहीं है। मदीने वाले ने बताया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। हमने नहीं, सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक पर कौन होगा? तो आका ने फरमा दिया एक जन्नती होगा, और वो होगा जिस पे मेरे सहाबा चलेंगे, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा है। मां अना अलैहि व असहाबी। अजीजानी गिरामी, मैं पैगाम देने खड़ा हुआ, मुस्तफा करीम ने मना किया, उनके साथ खाओ मत, याद करके जाओ, उनके साथ खाओ मत, पियो मत, उठो मत, बैठो मत, फला तुनाकिहुहुम, उनके साथ निकाह मत करो। क्यों करते हो निकाह? वक्त ज्यादा नहीं है मेरे पास,
मगर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अल्लाह का बंदो, मेरा जितना हक है बताने का बता रहा हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश होता हूँ, मैं सबका ठेकेदार नहीं हूँ, पूरी जमात का। मैं अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश होता हूँ और खुदा की बारगाह में अर्ज़ा करता हूँ, मौला मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी जिसकी जिम्मेदारी है वो करे ना करे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जो जिम्मेदारी थी पहुंचाना था। क्यों काम करते हो वहाबियों से के साथ बैठकर? उठना बैठना उन्होंने हराम कर दिया, सुन्नियों का उठना बैठना। एक मस्जिद आगे खड़ा हो गया, हमसे कहता है यार हिंदी की किताब लेके आया, हिंदी की किताब, और हिंदी की किताब लाने के बाद कहता है बुखारी शरीफ में ये है, बुखारी शरीफ में ये है, बुखारी शरीफ में ये है। हमने कहा ये है तो कहता हदीस ज़ईफ है, हदीस सही नहीं है। उनको जाके बता दो उत्तराखंड के अंदर जितने तेरे मौलवी हो गए हो सबको इकट्ठा करके ले आओ, इंशाल्लाह इसी मैदान में चाहो तो इसी मैदान में तैयार हो। ये जितने वहाबी चारों तरफ फिर रहे हैं, एक को तो 3 घंटे रगड़ा था मैंने, हाँ, आज तक सामने नहीं आया है। और उसके जो गुर्गे फिर रहे हैं, गुर्गे हिंदी पढ़ पढ़ के, उन्हें बता दो जाकर, खुदा की कसम बुखारी और मुस्लिम नहीं, हदीस की जितनी किताबें आती हैं सब लेके बैठ जाओ, 2 रकअत नमाज पढ़ के दिखा दो। रकअत हो गई बहुत दूर, वुजू करके दिखा दो। क्या सही हदीस पाक कोई मायकलाल गैर मुकल्लिद वहाबी पैदा हुआ हो? क्या हो गया? बैठे बैठे बैठे, जल्दी बैठे, वक्त मेरे पास बहुत कम है। सुभान अल्लाह बोले जरा तेजी के साथ। मैं तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ हूं, बस इतना बताने खड़ा हुआ हूं। मौला रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, एक चिड़िया और एक चिड़ा बैठे हुए पेड़ पर, और पेड़ पर बातें कर रहे हैं। अचानक शिकारी आ गया, चिड़े ने कहा चलो उड़ जाते हैं। अरे यार ये कैसा मामला है तुम्हारा यार? मैं यकीन मानो खुदा की कसम तकरीर की नियत से खड़ा ही नहीं हुआ हूं, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बताने खड़ा हुआ हूं कि अपने आप को वहाबियों से दूर कर लो, वरना तुम्हारा ईमान खींच लेंगे। आका की हदीस पूरी सुना दूं। आका कहते हैं तल्ज़मु जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, या रसूल अल्लाह क्या करें अगर ये वहाबी, ये देवबंदी, ये सारे फिरके एक तरफ हो, हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे मौके पर जब ये तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रहे हो तो याद रखना मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ लेना और साथ ही उनके इमाम की पैरवी करना। जी जी, उनके इमाम की पैरवी करना। ये जितने लोग सामने हैं, एक बात बताएं, सलमान अदरी साहब क्या गेट तक आएंगे, गेट के बाद चले जाएंगे क्या? आना तो उनको यही मेंबर शरीफ पर है ना, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई? हजरत बात हो गई है, हजरत तकरीबन क़यामगाह से 12 बजे चलेंगे। लो आप यहाँ अभी आप बैठे रहें, मुतमईन रहें। कम से कम बात बोलने दो, कभी इधर कभी उधर, समझो यार, है? कुछ पैगाम लेके जाओ यार। ये जो फिर रहे तुम ही लोग नौजवान हो यार, तुम ही फिसल जाते हो। वो तुम्हें हदीस दिखा रहा है, तुमने यहाँ सीने पे हाथ बांधना शुरू किया, उसका गिरबान पकड़ के कहो खुदा की कसम मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ, उससे कहना तू और तेरी जमात का पूरी दुनिया में कोई मौलवी पैदा हुआ हो और जो पाकिस्तान के इंजीनियर को मानते हो, उस इंजीनियर के अलावा जितने इंजीनियर पहले जहन्नम में जा चुके हैं उनको भी जहन्नम से आवाज दे दे। इंशाअल्लाह मैं ही नहीं बल्कि बरेली के आला हजरत के चाहने वालों में कोई भी दीवाना खड़ा हो जाएगा और कहेगा सीने पे हाथ रखने की एक हदीस सही दिखा दे। ये नौजवान फिर रहे हैं, मैं तो मेरे पास रोज दिन भर फोन आ रहे हैं, दिन पर दिन फोन, ये मेरे नौजवान हाथों से निकलते जा रहे हैं जमात की। अहम्मा हजरात भी इस पर तवज्जो दें, हाथों से हमारे निकल रहे हैं, इनको देखें। अभी हुआ हमारे बराबर में एक साहब का हुआ, इमाम साहब तहकीक करते रह गए कि ये गैर मुकल्लिद है। इससे पहले कि इमाम साहब की तहकीक मुकम्मल होती, दूसरे इमाम ने निकाह पढ़ा लिया 5000। 3-4 दिन पहले की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, इशारे में सब समझ गए होंगे। बिल्कुल बराबर की बात है, आगे पीछे दाएं बाएं की। क्या उस इमाम का ज़मीर मुर्दा हो गया है? क्या 5000 की बुनियाद पे जी लेगा? क्या तेरा ईमान इतना कमजोर है? अरे क्या बात, इतना कमजोर हो गया? क्या तुझे नहीं पता कि अल्लाह ने वादा किया है रिस्क मैं दूंगा? ये वहाबी ये मजाक उड़ाते हैं गौसे आदम की करामतों की। जी उठाओ इनकी किताबें। और मैं तो हैरत में था कि गौसे आदम की करामतें बयान करो तो ये जालिम कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है।
मैंने इनकी किताब उठा ली करामाते अहले हदीस। जी जी। अब उसमें साहब कोई साहब आए इनके मौलाना के पास, हुजूर औलाद नहीं हो रही है। उन्होंने यूं लकीर खींची, यूं लकीर खींची, यूं लकीर खींची, जितनी लकीरें खींची उतने बच्चे हो गए। जी। हैं? अबे तेरा मौलवी, 2 टके का मौलवी, जिसे ना कुरान पढ़ना आता है ना हदीस आती है, खुदा की कसम अगर अकीदे बयान करो तो डूब के मर जाए तब भी नहीं मरेंगे। समझ रहे? ऐसे गंदे गंदे अकीदे इनके हैं। मगर यार गौसे आजम की करामतों का इनकार करने वालों, तुम्हारा मौलवी लकीर खींच दे तो बच्चे पैदा हो जाए, जितनी लकीर खींच दे। अरे जब तुम्हारे मौलवी की लकीरों का ये आलम है तो गौसे आजम की जुबान का आलम क्या होगा? हाँ क्या बात है। और सुनो जी, हुजूर मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, कागज छीन लिए मेरे। हुजूर करम फरमा दे, अगर कल अदालत में कागज पेश हो गए तो मेरी सारी जायदाद चली जाएगी, मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हजरत ने आंखें बंद की, बगल में हाथ डाला, कागज। समझ रहे हैं आप लोग? मैंने कहा यार बचपन में करतब देखा करते थे बच्चे, वो यूं निकालता तो यूं 2 रुपए, बोले है, बोले नहीं है, बोले यूं है, ये बगल में से निकाल रहा है गैर मुकल्लिद, बगल में से करा ले, ये तेरे कागज आ गए। अगर गौसे आजम सेब मंगा ले जन्नत से, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, तो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? बेमौसम के फल मंगा लिए। मैंने कहा बेमौसम के फल गौसे आजम मंगा ले तो तेरे पेट में ऐंठन मरोड़ हो जाती है। अपने अब्बा को देख, बगल में से कागज पैदा कर लिए। जी जी जी। सोचें जरा, ये वहाबी गैर मुकल्लिद जगह जगह फिर रहे हैं, इनको चैलेंज देते रहे सारे इमाम भी, और मुक्तदियों की परवाह ना करें। अगर मुक्तदी नाराज होते हैं तो नाराज हो जाए, मदीने वाला मुक्तदा नाराज ना हो जाए। वाह 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 वाह। और मुक्तदी क्या है यार? सुनो, मुक्तदी का जब तक पेट मन रहता है तब तक रहता है, और जब पेट भर जाता है निकाल देता है। कौन सा इमाम है जो यहाँ बैठ के मुझे बता दे कि मेरी पक्की है? खुद मेरी पक्की नहीं है। जी सही बात। कौन है बताओ? है कोई मुफ्ती मौलाना, कोई पीर? हमारे उस्ताद तो कहा करते थे, हजरत जिब्रील का आना जाना मौकूफ हो गया मुस्तफा के बाद, अगर वो तशरीफ ले आते इमामत के लिए तो ये कौम उन्हें भी भेजती थी, उनको भी जी सही बर्दाश्त न कर पाती। सही बात। अल्लाह के बंदो, इमामों को चाहिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं जी, माजरत के साथ। मुझे भी और उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फरमाए। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत रदियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का वक्त करीब है। आप फरमाते हैं बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा चल रहा है, अब इसके बाद तो कुछ आना नहीं है, किसका इंतजार है, अब तो मौत ही आनी है। फिर फरमाते हैं आखिरी जुमला सुने, बस उसके बाद तकरीर खत्म। आला हजरत की वसीयत सुन के जाए। आला हजरत कहते हैं, ऐ मुस्तफा की भोली भेड़ों, सब उधर देख रहे हैं, जब तकरीर का मामला ये होता है, आ जाएंगे तो देख लियो, कहां चले जाएंगे मुफ्ती? देखो ये जलसा खराब करने वाली बातें होती हैं। सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से। सुभान अल्लाह। अरे मुफ्ती साहब इधर ही आएंगे, टेंशन मत लो, इधर ही आएंगे, कुर्सी लगी हुई है माशाल्लाह यार मुफ्ती साहब के लिए। हैं? मुस्तफा की प्यारी भेड़ों, भेड़िए चारों तरफ फिर रहे हैं, चारों तरफ भेड़िए फिर रहे हैं, तुम्हारे ईमान की डकैती करने के लिए, तुम्हारा ईमान चुराने के लिए। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को मुंतखब फरमाया। सरकार अल्लाह का नूर है। उन्होंने सहाबा को नूर दिया, और सहाबा ने ताबीन को नूर दिया, ताबीन ने ऐम्मे मुज्तहिदीन को नूर दिया, और ऐम्मे मुज्तहिदीन ने उलमा को नूर दिया। आला हजरत फरमाते वही नूर मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या नूर है? आला हजरत कहते जो नबी का चाहने वाला हो उससे मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, नबी के चाहने वालों से मोहब्बत करो, और जो नबी का वफादार नहीं है उससे दूर हो जाओ। नबी का वफादार चाहे तुम्हारा बाप हो, तुम्हारा नबी का वफादार ना हो, चाहे तुम्हारा बाप हो, तुम्हारी माँ हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा बेटा हो, कितना भी अजीज हो, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं उसे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल के फेंक दो जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकी जाती। यहां से जाओ तो तय करके जाओ कि इंशाअल्लाह वहाबियों से रिश्ता नहीं करेंगे।
ताजो शरिया के चाहने वाले हो ना, कह के जाओ वो तुम्हारे गौसे आजम की हंसी बनावे, वो ख्वाजा गरीब नवाज की हंसी बनाए हैं। उनके पास तो कोई इमाम नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, साहबा ने कहा रसूल अगर हमें जमात मुस्लिमी न मिले और इमाम ना मिले तो क्या करेंगे? साहबा से मेरे मुस्तफा फरमाते तो फिर तुम छुप जाना, अपने आप को उनसे दूर कर लेना, चाहे तुम्हें पेड़ की जड़ें खानी पड़े लेकिन अपने ईमान को बचा लेना। ये बुखारी शरीफ के सैयदी से पाक है। अब जाते जाते इतना सुन ले, गैर मुकल्लिदीन आजकल बहुत परेशान करते फिर रहे नौजवानों को। जब भी ये कहे तकलीद नहीं करना चाहिए इमाम आजम की, कहना बेवकूफ़ आदमी, मुस्तफ़ा करीम ने बता दिया है, बुखारी शरीफ के सही हदीस पाक है। आका ने फरमा दिया है जब गुमराही का दौर आ जाए और लोग तुम्हें परेशान करने लगे, तुम्हारे ईमान के लुटेरे चारों तरफ से तुम्हारा ईमान लूटने लगे, तो ऐसे मौके पर तुम्हें क्या करना है? सिर्फ मुसलमानों की अक्सरियत की तरफ आना है और अपने इमामों की पैरवी करनी है। कौन से इमाम? इमाम आजम हमारे इमाम है, इमाम शाफी हमारे इमाम है, इमाम मालिक हमारे इमाम है, इमाम अहमद बिन हंबल हमारे इमाम है, सरकार गौसे आजम हमारे इमाम है, ख्वाजा गरीब नवाज हमारे इमाम है और बरेली के इमाम अहले सुन्नत हमारे इमाम। इन इमामों की पैरवी कीजिए, उलमा के करीब आइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमें बदमज़हबों से बदअकीदों से बचने की तौफीक अता फरमाए। ना अइम्मा हज़रात निकाह पढ़ाएं, सुन्नी है वो कहता हमें सुन्नी। अरे भैया देवबंदी और गैर मुकल्लिद अपने आप को सुन्नी वही मानते हैं। अरे हजरत हमने तो पूछा, हम पढ़ा के आके घर तक नहीं पहुंचे, फोन आ गया फला इमाम साहब पढ़ा गए। उनसे कह रहे लड़के अरे हजरत आप क्यों पढ़ा रहे हो, मुफ्ती साहब पढ़ा के नहीं गए, उन्होंने पढ़ा दिया। अरे बोले कुछ नहीं, सुन्नी तो बता रहे अपने आप को। अबे भैया वो अपने आप को सुन्नी वही समझते हैं, हमें तो सुन्नी समझते कहां है। तो इसलिए अल्लाह के बंदो अपने ईमान को 2-3 हज़ार रुपए पे यार बेचो, अपनी ईमान की हिफाजत करो। ये अम्मा अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम कौम के रहबर हैं, अगर हम ही डकैती करने लगे अल्लाह माफ़ फरमाए तो फिर क्या होगा कौम का। अल्लाह पाक मुझे भी और मेरे साथ तमाम अइम्मा किराम को भी और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को मौला मसलक के आला हजरत पे कायम दायम रखे और हम सबको बुजुर्गों की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।